रात का सन्नाटा और घना हो गया था। गांव से बाहर वो पुराना किला एक काले साए की तरह खड़ा था, जैसे किसी भयानक रहस्य को छुपा रहा हो। उस किले के बारे में गांव वालों की कहानियां डराने वाली थीं। लोग कहते थे, जिसने भी उस किले में रात बिताई वो कभी वापस नहीं आया। राहुल और रितेश, दो दोस्त जो हमेशा रहस्यों के पीछे जाते थे, आज इस खतरनाक किले के अंदर जाने का साहस कर रहे थे। गांव के बड़े बूढ़े उन्हें बार बार चेतावनी दे रहे थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वे किसी की बात नहीं मानते थे। उनके मन में एक अजीब सा रोमांच था, जो उन्हें हर डर से ऊपर लग रहा था। वे दोनों धीरे धीरे किले की ओर बढ़े। चारों ओर घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुदरत भी इस जगह से दूर भागती हो। किले के विशाल लोहे के दरवाजे जंग खा चुके थे, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद धीरे से खुल गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और घबराहट छिपाते हुए अंदर चले गए। किले के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसने उन्हें ठिठुरा दिया। अंदर की दीवारें धूल से ढकी हुई थीं और जगह-जगह मकड़ी के जाले फैले हुए थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, किले की बड़ी बड़ी सीढ़ियों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। वे दोनों सहमे हुए उन आवाजों की दिशा में देखने लगे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अचानक राहुल ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने रितेश से कहा, तुमने कुछ सुना? रितेश ने भी हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दोनों ने इसे अपनी कल्पना समझकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी धीमी पड़ने लगी। कुछ ही पलों में अंधेरा इतना गहरा हो गया कि वे मुश्किल से एक दूसरे को देख पा रहे थे। एक अजीब सी बदबू ने पूरे वातावरण को घेर लिया। वे दोनों घबराए हुए थे, लेकिन पीछे हटना भी उनके लिए संभव नहीं था। किले का एक बड़ा हॉल उनके सामने था, जहां चारों ओर दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं। उन पेंटिंग्स में दिखने वाले लोग सामान्य नहीं लग रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वे उन्हें घूर रहे हों। राहुल और रितेश ने देखा कि पेंटिंग्स के चेहरे धीरे धीरे बदल रहे हैं और उनकी ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने घबराकर कहा, ये क्या हो रहा है? ये असली नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई यही थी कि वे अब किले की रहस्यमय दुनिया में फंस चुके थे। अचानक रितेश की टॉर्च बंद हो गई। अब अंधेरे में सिर्फ उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। एक धीमी खौफनाक हंसी ने सन्नाटा तोड़ा। वे दोनों डर से कांपने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि उनके पास कोई खड़ा है। एक लंबी परछाई उनके पास धीरे धीरे आ रही थी। वे दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। आत्मा की ठंडी सांसें उनके कानों में गूंज रही थीं। अचानक राहुल ने महसूस किया कि उसकी टॉर्च किसी ने छीन ली। उसने रितेश की ओर देखा, लेकिन रितेश की आंखों में सिर्फ खौफ था। तभी एक भयानक चीख हवा में गूंजी और रितेश अजीब हरकतें करने लगा। उसकी आंखों में अब आत्मा का कब्जा था। राहुल ने किसी तरह खुद को संभालकर दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन किले के भारी दरवाजे अब बंद हो चुके थे। अचानक दीवारों पर टंगे चित्रों के चेहरे जीवंत हो गए। वे राहुल को अपनी ओर खींचने लगे। उनकी आंखों में लाल चमक और भयानक मुस्कान थी। राहुल ने देखा कि रितेश अब पूरी तरह आत्मा के कब्जे में था। उसका चेहरा डरावना और विकृत हो चुका था। रितेश के मुंह से आत्मा की आवाज निकली, तुम बचकर नहीं जा सकते, अब तुम भी हमारे हो। राहुल ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा और किसी तरह दरवाजा खुल गया। बाहर की हवा ने उसे खींच लिया, लेकिन किले के अंदर से अब भी रितेश की चीखें और आत्मा की हंसी गूंज रही थीं।